रेसिप कंप्रेसर में, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये जो रेसिप कंप्रेसर वाला पहले वक्त में चलता था, अभी भी चलता। अब मैं बात कर लेता हूँ इन्वर्टर एसी, जिसमें फॉल्ट आती है। जैसे ज़्यादातर हमारी एसी में किस एसी है, अब रोटरी कंप्रेसर में हम गैस डालते कैसे थे, इसी तरीके से हम क्या करते थे। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इन्वर्टर एसी में चोकिंग प्रॉब्लम क्यों आता है। तो आने का कि जो कारण होता है उसके टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमने एक पर्ची लगा रखी है और एक ये लगा रखी है, ये आपका आउटडोर की पर्ची है दोनों, एक ये रोटरी कंप्रेसर में और ये रेसिप कंप्रेसर में, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये जो रेसिप कंप्रेसर वाला पहले वक्त में चलता था, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है कि बंद हो चुका है, नहीं, अभी भी मार्केट में है, अभी भी लोगों के घर में लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, एसी में गैस डालते थे। किस तरीके से डालते थे हम, जैसे कि हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देख लिया एसी को चला के कि गैस इसके अंदर है या नहीं है। अपने तरीके से, जो आप अपना तरीका इस्तेमाल करते हो उस तरीके से देख लिया हमने किस में गैस की प्रॉब्लम है और हम गैस किस तरीके से डालते थे। पहले क्या करते थे हम 200 या 300 के आसपास प्रेशर डाल करके एक बार चेक कर लेते थे। आउटडोर की यूनिट को, इंडोर की यूनिट को, दोनों को चेक करके हम क्या करते थे, लीकेज को बंद कर देते थे। लीकेज को बंद करने के बाद फिर उसके बाद हम इसको वैक्यूम करके उसके बाद हम गैस इस तरीके से डाल देते थे, जैसे मर्जी डाल देते थे। ये अपना प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता था, इसमें कोई चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो राइट मेरे दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि रोटरी कंप्रेसर के बारे। तो ये आउटडोर है, ये ओपन है, इस तरीके से रोटरी कंप्रेसर है। अब ये क्या, रोटरी कंप्रेसर में हम भी क्या करते थे, अब भी मार्केट में चल रही है, और नॉन इन्वर्टर एसी होता है जो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मार्केट में अभी भी चल रही है और आने वाले टाइम में चले या ना चले इसकी तो कुछ पता नहीं है। बाकी अभी तो जो ज़्यादातर चल रही है वो इन्वर्टर एसी चल रहे हैं, तो उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे कि ये क्या है, हमारा रोटरी कंप्रेसर है। अब रोटरी कंप्रेसर में हम गैस डालते कैसे थे, इसी तरीके से हम क्या करते थे, प्रेशर डाला, पहले अपने तरीके से चेक कर लिया, फिर प्रेशर डाल करके उसके बाद बारी बारी लीकेज चेक कर लिया, इंडोर की आउटडोर की। उसके बाद लीकेज जहाँ होती थी हम लगा देते थे, उसके बाद वैक्यूम मार के गैस को छोड़ देते थे। तो इसमें भी चोकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। राइट मेरे दोस्त, अब मैं बात कर लेता हूँ इन्वर्टर एसी, जिसमें फॉल्ट आती है। जैसे ज़्यादातर हमारी एसी में किस एसी में फॉल्ट आते हैं, तो एलजी कंपनी में ज़्यादा आते हैं, इस कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। बाकी और भी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 2 4 5 बार एलजी कंपनी में। पहले जब शुरू मार्केट में आए थे तो तरीका हमें मालूम नहीं था, तो प्रैक्टिकल करा, उस चीज़ पे हमने फॉलो करा कि हमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तो जैसे कि हमें क्या है कि हम इसके अंदर अब डालने का सही तरीका क्या है हमारा, कि एसी, इन्वर्टर एसी में गैस किस तरीके से डालें ताकि चोकिंग की प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है, आपको एक बार जाके आप एसी के पास जाएं, जो तरीका आपको मालूम है उस तरीके से आप एसी को चेक कर लो कि इसके अंदर एसी में गैस नहीं है, एसी में गैस नहीं है। अब उसके बाद हम डालेंगे किस तरीके से। हम क्या गलती करते थे, पहले गलती क्या करते थे, हमें तो पुराना तरीका मालूम था ना, जैसे कि ये रेसिप का और रोटरी कंप्रेसर का जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उस तरीके पे हम उसी तरीके से गैस डाल देते थे। मेरे दोस्त, कई बार हमने भी डाला है और चोकिंग की प्रॉब्लम आई है। जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। वीडियो पूरी देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि भगा भगा के देखते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो में कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो मेरे दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं कि गैस इसमें डालना कैसे। आपको सबसे पहले आपको इसको चेक करने के बाद हमें पता चलेगा राइट कि हमें गैस इसके अंदर नहीं है। जब गैस नहीं है तो हम डालेंगे कैसे। सबसे पहले हम गलती क्या करते थे, गलती क्या करा मैंने, इंडोर को खोल लिया। इंडोर को खोलने के बाद हम उसके बाद प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करते थे, लीकेज वगैरह चेक कर लिया कि हमारी यहाँ लीकेज है, और उसके बाद प्रेशर को निकाल के उसी प्रकार से हम गैस डाल देते। तो ये इस इन्वर्टर एसी में इस तरीके से गैस मत डालना, और डालना किस तरीके से वो मैं बता रहा हूँ। डोर की बॉडी खोल लें, डालना आपको क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर चेक कर लिया आपने, चेक करने के बाद आपको करना क्या है, जो हमारे वॉल के साइड में राइट हाथ को लगा रहता है ना, उस बॉडी को खोल ले। अगर जैसे कि पूरा बॉडी को खोल लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लीकेज की प्रॉपर पता चल जाते हैं। ठीक है, अगर चलो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि आउटडोर में लीकेज कम होती है और इंडोर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम ज़्यादातर हम इंडोर की बॉडी खोलते हैं, आउटडोर की बॉडी नहीं खोलते हैं, क्योंकि आउटडोर की बॉडी भी होती है ना, कुछ जगह पे ऐसे जगह पे लगे भी होते हैं ना, तो खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी का वक्त भी होता है और उस वक्त ज़्यादा कॉल भी आना स्टार्ट हो जाता है। जब कॉल आना स्टार्ट हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जब दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो इंसान करता है क्या, जल्दबाजी करता है। उस टाइम जल्दबाजी करता है और गलत तरीके से डाल के हम निकल जाते हैं, तो वो क्या है, रिपीट कंप्लेन आती है।
तो बात वहीं घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। तो इस तरीके से गलती मत करो, आप अच्छे तरीके से कर लो। अगर दूर में है तो कोई बात नहीं, आपको साइड वाला हिस्सा खोल लेना, पूरी मत खोलो, साइड का कंप्रेसर के साइड का चेक खोल के आप क्या करा करो, सबसे पहले गैस को कभी भी इसके अंदर प्रेशर हो या कोई प्रकार जो हमारी गैस भी हो थोड़ी 100 ग्राम 200 ग्राम है, उसको हम रिलीज़ कहाँ से करेंगे, हमें रिलीज़ यहाँ से करना है। ये जो हमारा कैपिलरी फिल्टर होता है ना, कैपिलरी, ये जैसे कि हम डायग्राम बना रखे हैं, ये आउटडोर है, आउटडोर का जो कंडेंसर है हमने यहाँ बना दी। अब यहाँ से बना करके हमने ये ड्रायर ये है, उसके बाद कैपिलरी है। तो आपको करना क्या है, जो कैपिलरी के पास एक स्ट्रा पाइप होता है ना, उस स्ट्रे पाइप को आप कटिंग कर लेना, इस जगह पर कटिंग करके या प्लास की मदद से तोड़ लेना, और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा रख लेना। एक झटके से जब प्रेशर निकलेगा इसके अंदर से, इसकी जो कैपिलरी और ये कुछ भी अगर चोकिंग की प्रॉब्लम होती है तो निकल जाएगी इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, अगर पाइप छोटा हो गया ये, तो यहाँ से टाका लगा के थोड़ा सा बड़ा कर लें पाइप, ठीक है। करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वेल्डिंग कर लेना। वेल्डिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हम चलो कंप्रेसर के मदद से हम प्रेशर डालते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे हम एक आपके लिए एक फ़िल्टर बनाया है, कॉपर का फ़िल्टर होता है, ताकि उससे डालोगे कभी भी नमी और चोकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉपर का हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो मेरे दोस्त, मुझे करना क्या है, ये जो है हम पहले क्या करेंगे, प्रेशर डाल लेंगे। प्रेशर हमने डाल लिया, यहाँ से टाका लगा लिया आपने, कैपिलरी के पास से टाका वाका लगा के हमें प्रेशर डाल के मैक्सिमम, अगर कभी भी प्रेशर डाला करो ना तो मैक्सिमम 250 के आसपास प्रेशर डाला करो, ताकि इससे ऊपर भी मत डालो, इससे नीचे भी मत डालो। इसमें क्या होता है, बारीक से बारीक लीकेज ढूंढ निकालते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा डाल देते हो तो दिक्कत होती है, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम ये जो है राइट प्रेशर है, इस तरीके से इतना प्रेशर आपको डालना है। अब मुझे क्या करना है, प्रेशर आपने डाल लिया, जैसे कि प्रेशर आपने डाला, उसके बाद आप क्या करेंगे, बारी बारी से आउटडोर की बॉडी भी चेक कर लेंगे, इंडोर की बॉडी को भी चेक कर लेंगे कि लीकेज कहाँ है। अब जहाँ पर भी लीकेज है वहाँ हमने निशान लगा लिए हैं, जहाँ जहाँ पर भी है, और नहीं निशान लगाए तो आपको आइडिया पता चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो इंडोर की जो AC की लीकेज होती है ना, कभी भी देखना PCB के साइड में बहुत ही कम होती है और लेफ्ट हाथ को ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, लेफ्ट हाथ के वो जो हिस्से में है ना, उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, और उसके बाद राइट हाथ को भी, जब आपने बॉडी खोल रखे हो तो राइट हाथ को भी अच्छे तरीके से चेक कर लें। जब लीकेज वगैरह मिल जाए आप उसको टाका वगैरह लगा दो। तो पहले क्या करना है, आपको लीकेज वगैरह मिल गया, निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद फिर उसके बाद जो हमने प्रेशर 250 प्रेशर इसके अंदर डाल रखी है, उसको निकालेंगे किस तरीके से। तो आपको यहाँ से मत निकालना, इस जगह से आपका खेल नहीं है निकालने का, गेज मीटर के द्वारे से मत निकालना। अगर हाँ, जैसे कि हमें लगेगा कि ज़्यादा दिक्कत होगी तो कुछ दिक्कत नहीं आती है, आप यहाँ से निकालना मत, यहीं से निकालना आप प्रेशर को, उस प्रेशर को इसी जगह से निकाल लेना। निकालने के बाद आपको देखो मेरे दोस्त, काम अच्छा से करोगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर काम गलत करोगे, सही तरीके से नहीं करोगे, तो वो परेशानी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपने जैसे कि पेमेंट उठाए वहाँ से कस्टमर के पास से काम करे, अब काम करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दियो, उसमें कभी कूलिंग आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो आप जाओगे घर, अपने घर से फिर वापसी अगर कंप्लेन आएगी तो दोबारा तो आना पड़ेगा ना, जैसे कि आना पड़ेगा। उसके बाद आने के बाद फिर दोबारा से आप गैस निकालोगे, डालोगे, तो जो 10 मिनट फालतू लग रहे वो आधा घंटा, ये 2-3 घंटा फालतू लग जाएंगे। तो इस तरीके से आधा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का खेल है, ये बॉडी खोलना और इसको ये काम करना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर को यहाँ से तोड़ेंगे, कपड़े के मदद से रख लेंगे, झटके से तोड़ना है, और उसके बाद वो जब झटके से निकलेगा हवा, तो ये क्या है, आपका कैपिलरी और ये कंडेंसर साफ़ हो जाएगा। जब साफ़ हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मुझे एक बार और चेक करना है, अगर आप तसल्ली में हो, बिल्कुल राइट तरीके हो कि हमें लीकेज की आप कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो, वैक्यूम मशीन होती है ना, जो वैक्यूम मशीन होते हैं, उस तरीके से आप वैक्यूम कर लिया करो। अगर नहीं है वैक्यूम मशीन तो आप सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ वैक्यूम करके आप टाका लगा सकते हो। अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो की बात कर रहा हूँ, वैसे राइट तरीका हमारा है वैक्यूम करने का, जो वैक्यूम मशीन होती है उससे कर ले, ठीक है। और जो हम कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर तेल जो होता है ना, कि हमारा काफ़ी पुराना होता है, जब पुराना होता है, काफ़ी पुराना होने के कारण से उसमें तेल के अंदर मॉइस्चर वगैरह भी होते हैं, और क्या नाम है, धूल मिट्टी भी हो गई हो। तो कभी भी कंप्रेसर को हर सीजन के अंदर उसकी जो तेल वगैरह होती है ना, उसको हमेशा उसको चेंज कर लिया करो, हर साल या 3-4 महीने में एक बार चेंज कर लिया करो तेल को। क्या होता है कि हम उससे प्रेशर करते हैं ना, तो वो उसके अंदर मिट्टी वगैरह काफ़ी सारे आ जाते हैं और
नमी वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एक चीज़ तो ये है, आपको कंप्रेसर ओके रखना। अगर आपका कंप्रेसर ओके है तो उसके मदद से भी आप वैक्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वो वैक्यूम उस पर सक्सेस नहीं है, सक्सेस नहीं उस वो क्यों सक्सेस नहीं है उस नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में बात करूँगा क्यों सक्सेस नहीं है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले वैक्यूम करने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रेशर उड़ाने के बाद हम क्या करेंगे, टाँका लगा लेंगे, वेल्डिंग के मदद से टाँका उका लगा के वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम करने के बाद कम से कम 10 से या 15 मिनट या 5 मिनट के आसपास वैक्यूम को देख लेना, थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद ही गैस रिलीज करना इसमें। तो गैस आपको क्या करना, वैक्यूम को देख लेना कि मेरा कांटा बिल्कुल राइट है। जैसे ये वैक्यूम है, अब इस तरीके से सुई देख लेना कि हमारी सुई किस पॉइंट पे है, उसकी या फ़ोटो खींच लो या कुछ कर लो। उसके बाद 5 मिनट छोड़ दो, छोड़ने के बाद आपको पता चल जाए, उसके बाद आप बॉडी वॉडी पैक कर लो फटाफट, जो भी है आप अपना काम कर लो इतने देर में बॉडी वॉडी फिट करके। उसके बाद ये देखने के बाद पहले बॉडी मत फिट कर देना, ना कि दोबारा खोलना पड़ जाएगा आपको। आपने ओके हो अपने तरफ से तसल्ली कर लिया कि मेरा राइट तरीका ये बिल्कुल सही तरीका है, ओके है गेज मीटर। तो हम क्या करेंगे फिर, उसके बाद बॉडी वगैरह को पैक कर लेंगे या सर्विस करनी है, जो मर्जी करनी है आपको, वो करने के बाद फिर उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद गैस को हम डालेंगे। गैस को डालने का तरीका भी एक है कि आप या फिर स्टार्टिंग में डाल दो पूरे एक साथ, 5 मिनट के बाद चला लो, ठीक है, उस पर भी सक्सेस है। अगर आप धीरे धीरे करके डाल रहे हो तो इस तरीके से मत डालो, कम से कम 250 ग्राम के गैस को पहले ही इसके अंदर रिलीज कर वो मतलब डाल दिया करो। डालने के बाद 250 ग्राम या आधा किलो आप, क्योंकि 700 ग्राम तो गैस ही होता है इसके अंदर, 700 या 800 ग्राम होते हैं मैक्सिमम, तो आप आधा आधी डाल दिया करो। 400 या 300 गैस डाल करके आप एसी को चला दो। फिर उसके बाद आप गेज मीटर की मदद से धीरे धीरे खोल खोल के आप डाल दो। जब ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तो उसके बाद फिर उसके बाद आपके इस इन्वर्टर एसी में दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि आपने सही तरीके से डाला ना, तो दिक्कत नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से गैस डालोगे मेरे दोस्त, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, खुदा हाफिज़।